प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य, जमीन तो मिल गई, अब भवन निर्माण की समस्या थी और इस संबंध में मैं पॉल से बात करना नहीं चाहता था। जमीन एपिल एपिल नाम के जंगली पौधों और अंगूर की कांटेदार लताओं से भरी हुई थी। घने कांटों वाले पेड़ पौधों से भरा एक ऐसा जंगल था जहां कोई नहीं घुस सकता था। दूसरे दिन से हम लोगों ने पेड़ पौधों को काटना प्रारंभ किया। मेरे प्रशिक्षार्थीगण पेट के बल लेटकर बड़ी कठिनाई और हिम्मत से अंदर जाते और लताओं तथा घास के बड़े बड़े पौधों को उनके जड़ से काटा करते थे। जमीन को साफ करने में 1 हफ्ता लग गया। इसके बाद एपिल एपिल के वृक्षों को काटना था। हम लोगों ने उन्हें इस तरह काटा कि उसकी लकड़ी हमारे भवन निर्माण के काम भी आ जाए। हम लोगों ने उन लकड़ियों का उपयोग करके 10 मीटर 3 मीटर का एक छप्पर बनाने का निर्णय लिया। इतवार को हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया ताकि दबाव शहर के बुहंगिन सब डिवीजन के पगस होम्स में सन्यासियों का प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हो सके। हमारे पड़ोस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और एक थे स्थानीय शासकीय प्रशासन के सचिव। सचिव महोदय ने मुझसे पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, योग साधना सिखाने के लिए मैं यहाँ ग्लोबल बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहा हूँ। उन्होंने ताना मारा, इस छत के नीचे? मैंने कहा, हाँ, हमारा काम इसी तरह प्रारंभ होता है। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा। वे चले गए। अकाउंटेंट ने सहानुभूति दर्शाई, पूछा, किंतु पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे? मैंने कहा, भगवान उसकी व्यवस्था भी कर देंगे। फिर उन्होंने स्वयं प्रस्ताव रखा, जब तक आपकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मैं आपको प्रतिदिन 4 ड्रम पानी दूंगा और विद्युत की अस्थायी व्यवस्था करवा दूंगा। फिर उन्होंने बतलाया, यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर एक झरना है, आप वहाँ स्नान इत्यादि कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर छप्पर बनकर तैयार हो गया और सभी युवक प्रशिक्षार्थी अपने नए प्रशिक्षण केंद्र में रहने के लिए चले गए। मैंने तपेश्वरानंद जी को सूचित किया ताकि वे बाबा को बतला दे कि समय की सीमा के अंदर हम लोग नई जगह पर पहुंच गए। बाद में मुझे सूचना मिली कि बाबा बहुत खुश हुए।